सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या सिचुएशन है सर, क्या लग रहा है आपको, कब तक ये नताइज मुकम्मल तौर पर आएंगे और जो गुमगू की कैफियत है वो ख़त्म होगी? ये तो इलेक्शन कमीशन ही सही तौर से बता सकता है। कुछ सीटों पे तो अदलिया ने रोक दिए हैं क्योंकि इतराज़ात थे, और कुछ जो हैं वहाँ पे काउंटिंग और रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन ये कि कुछ गैर मामूली ताख़ीर हो गई है इस बार, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इस मामले की तहकीकात करे और उसको आइंदा के लिए, ताकि मामला जो है ये ठीक हो सके। फिर भी बहरहाल देखें आप, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला है। जो इनिशियल हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो एक बड़ी बात है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने, और पुरअमन रहे, कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ जिससे हालात कशीदा हुए हों या कोई बहुत अमन व अमान की बुरी सूरत हाल पैदा हुई हो। तो एक उसकी जो अच्छी बात हुई है वो ये, और दूसरे ये कि लोगों ने बहुत जोशो खरोश से वोट डाला। और सर्दी थी, लोग कह रहे थे कि सर्दी है, दहशतगर्दी का ख़तरा है, इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद, तकरीबन 50% लोगों ने, इनिशियल जो एस्टीमेट हैं, बाद में 48 से 50% की है कि इतने लोगों ने, एक NGO है उसने कहा है कि 48% वोट लोगों ने कास्ट किया है। बहुत अच्छा नंबर ऑन एवरेज, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत कम कास्ट होता है, तो पंजाब में अगर 55 हो, वहाँ थोड़ा 25-30 हो, तो एवरेज जो है वो फिर कम हो जाती है। तो एवरेज जो है, कहा जा रहा है कि 48% लोगों ने वोट डाला है। तो एक अच्छा टर्नआउट है पाकिस्तान के हिसाब से। यहाँ तो 40-45% आमतौर से रहता है। तो ये तो इसकी एक अच्छी बात है। कुछ मामलात ये हुए कि गैर मामूली ताख़ीर हो गई इलेक्शन रिजल्ट्स आने में। उसमें हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव इलेक्शन है, तो 50 से 60 अरब रुपए खर्च हुए हैं इलेक्शन के इंतज़ामात पे और उनको मुनक्किद कराने पे। और अगर सिक्योरिटी के मामला देख लिए जाएँ कि उस पर भी जो अखराजात हुए हैं, तो तकरीबन 100 अरब रुपए जो है इस इलेक्शन की एक्सरसाइज पे खर्च हुआ है। तो होना तो ये चाहिए था कि बहुत आइडियल तरीके से रिजल्ट्स आ जाते, लेकिन वो बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। साहब, कोई वजह अब तक पता चल सकी? ज़राए ने कुछ बताया क्या वजह है? क्योंकि जो अवामी राय है या सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, उसमें तो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत सवाल उठ रहे हैं। असल में वो इंटरनेट कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे कि इंटरनेट अगर बंद होगा तब भी हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि उसके बगैर भी चल जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद होने की वजह से, और इंटरनेट इसलिए बंद किया गया कि अमन अमान की सूरत हाल की वजह से। तो ये सब बातें हैं। दूसरी तरफ बाज़ लोगों को 50 से 60 कौमी असम्बली की ऐसी सीट्स हैं जिस पे लोगों को शदीद एतराज़ात और उनके नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके ऊपर अदालती कार्रवाई भी हो रही है, पटिशन्स दाखिल हो गई हैं, रिकाउंटिंग हो रही है। 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ जीतने और हारने का जो मार्जिन है वो मुस्तरद वोटों से बहुत कम है। यानी एक उम्मीदवार मुल्तान में 6000 वोटों से जीते हैं, जबकि मुस्तरद वोट 16000 हैं। तो वो डाउटफुल है, और उसके ऊपर कानून भी यही कहता है कि रिकाउंटिंग होगी, ये वो लाजमी होनी चाहिए रिकाउंटिंग। तो अगर वो रिकाउंटिंग होती है तो उनका नतीजा जो है तब्दील भी हो सकता है। तो 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हार जीत के मार्जिन से, और वहाँ पर रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग के लिए उम्मीदवार जो है दरखास्तें दे रहे हैं, कहीं पे रजिस्ट भी किया जा रहा है रिकाउंटिंग को, जैसे मुल्तान में हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी चंद 100 वोटों से जीते हैं, और वहाँ पे मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुल्तान की जो सीटें हैं वहाँ पर 1 लाख वोट मुस्तरद हुए, बहुत ज़्यादा वोट मुस्तरद हुए हैं। और ज़्यादातर 23 सीटें जो ऐसी हैं उनका ताल्लुक पंजाब से, यानी और कुछ जगह पे शकूक व शुबहात हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम सरप्राइजिंग फैक्टर की बात करते हैं तो इन इंतखाबात में कुछ हलकों में बड़ा ही सरप्राइज मिला है। बड़े बड़े जो नाम हैं वो हमने देखा है कि वो अपनी नशिस्तें हार गए और उनके मद्दे मुकाबिल जीत गए, तो ये भी एक्सपेक्टेड था। ये बड़ा अनयूजुअल कोई ट्रेंड नजर आया। हाँ, देखिए, हम अक्सर कह रहे थे कि 5 करोड़ 70 लाख के करीब जो है यंग वोटर है, जिसकी उम्र 18 से 35 साल है। नई जनरेशन होती है, उसकी अपनी तरजीहात होती हैं, अपनी ख्वाहिशात, उमंगें, आरजुएं जो पुरानी नस्ल से मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो अब इस मरतबा नौजवान नस्ल ने और औरतों ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया। कमर ज़मान कायरा को मैं सुन रहा था, जो लाला मूसा से हैं और वो हार गए हैं पीपल्स पार्टी पे। वो कह रहे थे कि नौजवानों ने और औरतों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया, उसकी वजह से मुझे शिकस्त हुई है। अच्छा, तो एक ट्रेंड तो नज़र आ रहा था कि यूथ का फैक्टर जो है वो मौजूद है। और अभी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि 2050 तक पाकिस्तान में जो यूथ है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का प्रोफाइल ऐसा है कि नौजवान ज़्यादा तादाद में हैं,
तो हर इलेक्शन जो भी होगा उसमें यूथ फैक्टर बहुत अहमियत का अदनान साहब, हामिल रहेगा। इंतखाबात से पहले हम देख रहे थे कि ओवरऑल PMLN हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रही थी। अभी भी सूरत हाल कुछ है, मिक्स एंड मैच की सिचुएशन है। तो PMLN के लिए ये एक सरप्राइजिंग रिजल्ट है या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सिचुएशन थी, जैसा माहौल था, कि ज़्यादा अक्सरियत तो आ जाएगी आराम से? जी, जो इंडिपेंडेंट सर्वेस थे ना, उसमें तो उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका अपना ख्याल ये था कि हमें 110 से 130 सीटें मिल जाएंगी, सादा अक्सरियत मिल जाएगी, जो उन्हें नहीं मिल सकी। अभी आप देखें कि 70 प्लस कुछ सीट्स हैं जी, उनकी, जी, जी। तो पिछली बार तो उनकी ज़्यादा थी। ये भी खबरें थी कि 4 आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ मिल चुके हैं। जी, लेकिन फिर भी सादा अक्सरियत के लिए तो 134 चाहिए, वो तो उनके पास नहीं नहीं हो है। रही। तो मुश्किल लग रहा है कि उनका वज़ीर आज़म भी हो। मैं आज देख रहा था अखबारात, तो उसमें ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर आपने मखलूत हुकूमत बनानी है तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म तस्लीम करें। पहले उन्होंने शहबाज शरीफ को मखलूत हुकूमत में वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया था, अब वो कह रहे हैं कि आप बिलावल हमारा। भुट्टो। और फिर देखिए कि MQM की भी 17 सीटें हैं, तो MQM और पीपल्स पार्टी मिलाकर तो फिर वो नून लीग से ज़्यादा ही हो जाती है। MQM तो इंतखाबात से पहले बड़ा क्लियर कट जो अपना वेट है वो PMLN के पलड़े में डाल चुके थे, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ उनसे मुज़ाकरात के लिए गए थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। तो MQM जो है उसको सूट करता है पीपल्स पार्टी के साथ जाना, इसलिए कि सिंध में भी उनको शेयर मिल जाएगा फिर, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी ही उन्हें कुछ दे सकती है, और उनको अगर वो पीपल्स पार्टी जो है उन्हें कुछ नहीं देती सिंध में, तो उनकी पोजीशन ख़राब होती है, क्योंकि अब सूबाई इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं 18वीं तरमीम के बाद। तो उनको अगर पीपल्स पार्टी से वो इत्तेहाद करते हैं तो मरकज़ में भी फ़ायदा होगा और सूबे में भी होगा। नून लीग से इत्तेहाद से उन्हें ये फ़ायदा नहीं हो सकता, तो इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि MQM जो है वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेगी। तो पीपल्स पार्टी हमारे सामने ही है। अदनान साहब, क्या यही मुतवक्के था फैसला कि एक मखलूत हुकूमत ही बनेगी विफाक में? लग यही रहा था, लेकिन ये कि जो इंडिपेंडेंट सर्वेस थे और जिन हमारे जैसे हबीब अकरम साहब कर रहे थे सुनो के, वो यही बता रहे थे कि PTI के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं उनका बड़ा जोर है, वो उनके पास निशान नहीं है, फिर भी लोग जो हैं उनको वोट डालेंगे, और ऐसा ही हुआ। अब ये है कि 50 से 60 सीटों के जो नताइज हैं वो मुतनाज़े हैं। अगर उनमें से ये जो इस वक्त पार्टी पोजीशन है ये हतमी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कोर्ट्स में जाकर या ट्रिब्यूनल्स में जाकर ये पोजीशन तब्दील हो जाती है, तो फिर शायद जो है PTI ज़्यादा कंफर्टेबली करीब होगी उस नंबर के जिसमें सिंपल मेजॉरिटी हो। लेकिन फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी। अब मखलूत हुकूमत फिलहाल तो यही लग रहा है अदनान साहब, मखलूत हुकूमत बनेगी।